Hello everyone, welcome again. Second part of the topic complex matrix and properties, जिसमें मुझे आपसे न्यूमेरिकल पोर्शन को डिस्कशन करना है, जिससे टॉपिक थ्योरी एज वेल एज न्यूमेरिकल पोर्शन को कंबाइन करेंगे आप, तो ये इजीली समझ में आ जाएगा। तो थोड़ा सा बस जल्दी से मैं रिवाइज कर देता हूँ। लास्ट वीडियो में हमने पिक किया है कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स की डेफिनेशन, राइट। मैट्रिक्स कॉन्जुगेट, मैट्रिक्स ए टू द पावर थीटा, प्रॉपर्टीज, हर्मिशन मैट्रिक्स, स्क्यू हर्मिशन मैट्रिक्स, यूनिटरी मैट्रिक्स, देयर प्रॉपर्टीज, ये सारी चीज़ हमने डेफिनेशन फॉर्म में पिक की है। याद रहेंगे आपको, हर्मिशन, स्क्यू हर्मिशन, यूनिटरी एंड देन मैट्रिक्स ए टू द पावर थीटा, ये सारे टाइप हमने लिए हैं। यानी अब मैं एग्जाम्पल में कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स ही लूँगा मैं, जिसमें आपको मैं सॉल्व करके न्यूमेरिकल से एक एक करके आपको पार्ट को सिखाऊंगा मैं। तो पहला एग्जाम्पल हम ले रहे हैं किसी मैट्रिक्स को हर्मिशन कैसे प्रूव करना है। तो फर्स्ट एग्जाम्पल है प्रूव दैट मैट्रिक्स, कोई मैट्रिक्स है 4 1 माइनस 3i 1 प्लस 3i एंड 7, ठीक है, इज हर्मिशन। आपको ये प्रूव करना है कि ये दी हुई मैट्रिक्स हर्मिशन मैट्रिक्स है। सॉल्यूशन, तो सबसे पहले हमने इसको ए कंसीडर कर लिया। लेट ए इक्वल्स टू 4 1 माइनस 3i 1 प्लस 3i एंड 7, ठीक। और हम क्या जानते हैं हर्मिशन की डेफिनेशन को, तो वी नो दैट इफ A is Hermitian, then we have to show that a to the power theta equals to a। बता गया, ये डेफिनेशन है। तो अगर हम a to the power theta को a के बराबर प्रूफ कर दें तो वो मैट्रिक्स हर्मिशन है, यानी ये सवाल हमारा हर्मिशन प्रूफ हो जाएगा। तो हर्मिशन को बनाने के लिए, यानी ए थीटा हमें पहले निकालना है, तो ए थीटा को भी निकालने के लिए आप अच्छे से जानते हैं ए थीटा किसके बराबर होता है। ए थीटा होता है कॉन्जुगेट ऑफ ए ट्रांसपोज। तो पहले आपने निकाला कॉन्जुगेट ऑफ ए। कॉन्जुगेट ऑफ ए ने क्या किया, इमेजिनरी नंबर की साइन को चेंज कर दिया। 4 1 प्लस 3i 1 माइनस 3i एंड 7, राइट, ये हो गया कॉन्जुगेट। अब नाउ इस कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज, रो को कॉलम में इंटरचेंज कर दीजिए। तो 4 1 प्लस 3i 1 माइनस 3i एंड 7 हो गया इंटरचेंज। ये जो इंटरचेंज करके आपने बनाया है, ये पार्ट किसके बराबर है, ए टू द पावर थीटा को, ठीक। अब ये तो ए टू द पावर थीटा बना, और इसको कंपेयर करें आप इस ए से, तो आप देखेंगे दोनों बराबर है। हियर ए टू द पावर थीटा इक्वल्स टू ए, आप देख लीजिए, चेक कीजिए इसको, ए टू द पावर थीटा एंड ए दोनों सेम है। तो जैसे ही हमको कंडीशन मिली हियर ए टू द पावर थीटा इक्वल्स टू ए, देयरफॉर मैट्रिक्स ए इज हर्मिशन। मैट्रिक्स ए इज हर्मिशन। इस तरीके से आपने पहला सवाल समझा, एक सिंपल न्यूमेरिकल, कि किसी मैट्रिक्स को हर्मिशन कैसे प्रूव करते हैं। तो अब इसमें एग्जांपल मैं 2x2 की जगह 3x3 कर दूं तो प्रोसीजर समझ में आता है। अगर मैं हर्मिशन की जगह स्क्यू हर्मिशन कर दूं तो समझ में आता है, यहाँ माइनस ए आ जाएगा, तो वो स्क्यू हर्मिशन हो जाएगा। तो आप कंसेप्ट को समझें, डेफिनेशन आपको याद है, न्यूमेरिकल कुछ भी आ जाए आप उसको कर सकते हैं। तो अब एग्जाम्पल 2 ले रहे हैं हम, जिसमें हम टर्म्स को बढ़ाएंगे, थोड़ी सी कॉम्प्लेक्सिटी को लेकर आएंगे। तो इसका एग्जाम्पल अब 2 लिख रहा हूँ मैं, एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल 2 है, इफ a equals to 3 pi plus 2i
-3, 5 - 2i, 7 4i, -3 -4i एंड 5। ये मैट्रिक्स है, कोई कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स, और आपसे क्या काम कह रहा है? शो दैट ए इज, जो मैट्रिक्स है इसको तो हर्मिशन प्रूफ करो, ए इज हर्मिशन एंड आई ए इज ए स्क्यू हर्मिशन। समझ पा रहे हैं न्यूमेरिकल? ये कोई मैट्रिक्स है 3x3 ऑर्डर की, जिसमें आपसे कहा जा रहा है कि आप प्रूफ करें कि ये जो ए मैट्रिक्स है ये तो हर्मिशन है, और अगर इस मैट्रिक्स में आप आई से मल्टीप्लाई करके कोई नई मैट्रिक्स बनाएं, वो मैट्रिक्स क्या होनी चाहिए? स्क्यू हर्मिशन। तो आप देख रहे हैं, अब एक सवाल में मैंने थोड़ी सी कॉम्प्लेक्सिटी को बढ़ाया, न्यूमेरिकल में हर्मिशन भी पूछ रहा है, स्क्यू हर्मिशन भी पूछ रहा है, और स्क्यू हर्मिशन किस पर पूछ रहा है? आई ए पर। तो अब इसको प्रूफ करो। तो इसके दो पार्ट हम कंसीडर कर रहे हैं सॉल्यूशन में। पहले आप हैं फर्स्ट पार्ट। आप फर्स्ट पार्ट में क्या लिख रहे हैं? ए को हर्मिशन प्रूफ करना है। इफ ए इज हर्मिशन वी हैव a to the power theta equals to a, राइट? तो हमें a to the power theta प्रूफ करना है a के बराबर। तो पहला वर्ग a का कॉन्जुगेट निकालिए, कॉन्जुगेट फाइंड कीजिए। 3 5 - 2i -3, 5 + 2i 7 -4i, -3 + 4i 5, राइट? ये तो बन गया कॉन्जुगेट। नाउ इसके बाद इसका ट्रांसपोज कीजिए। तो इसका ट्रांसपोज क्या होगा? यानी a to the power थीटा कॉन्जुगेट ऑफ a का ट्रांसपोज। हमने इसका ट्रांसपोज कर दिया, रोज को कॉलम। 3 5 - 2i और -3, 5 + 2i 7 -4i, और थर्ड रो -3 4i एंड 5, राइट? देखिए इसको, इससे ए से कंपेयर कीजिए। क्लियर? तो आपने लिखा हियर a to the power theta equals to a, therefore a is हर्मिशन। पहला पार्ट कंप्लीट, a is हर्मिशन। ये हो गया फर्स्ट रिजल्ट। अब आप आते हैं सेकंड पार्ट पर इसके। तो इस सेकंड पार्ट में पहले हमें आई ए बनाना है, राइट? आई ए। तो आपने पहले फाइंड किया, फर्स्ट वी फाइंड आई ए, यानी आई से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो ए तो आपके पास ये मैट्रिक्स है, इसमें आई से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो आई से मल्टीप्लाई करके क्या मिलेगा? 3i, ईच एलिमेंट पे आई से मल्टीप्लाई हो जाएगी। 3i 5i - 2, ये -2 क्यों आया? जब आप इसको लेकर जाएंगे तो 5i + 2i² आएगा, और i² की वैल्यू -1। तो 5i - 2, ये आ गया आपका -3i, ये हो गया आपका 5i, ये +2 हो जाएगा, ठीक है? 5i और 2i², i² की वैल्यू -1, ये आ जाएगा 7i, ये हो जाएगा -4, 4i² यानी -4, ये आ जाएगा -3i, ये हो जाएगा +4, और ये आ जाएगा 5i। तो i से मल्टीप्लाई करके ये मैट्रिक्स बनी, इसको मान लिया सपोज आपने b, ये आपने b। तो आपको क्या करना है? b को स्क्यू हर्मिशन प्रूफ करना है, ठीक है?
तो स्क्यू हर्मिशन की पहले फॉर्म को लिखिए, जो प्रॉपर्टी जो डेफिनेशन है मैंने आपको समझाई है, पहले उसको नोट डाउन कीजिए। तो वो क्या लिखवाई है, टू प्रूव बी इज स्क्यू हर्मिशन फॉर बी इज स्क्यू हर्मिशन we have b to the power theta equals to minus b। अगर हम b जो हमने मान लिया, ia को हमने क्या मान लिया, बेसिकली इस ia को i से मल्टीप्लाई करके जो मैट्रिक्स आई उसको b मान लिया। तो हम कह रहे हैं कि b स्क्वायर हर्मिशन कब होगा, जब हमारे पास b की पावर थीटा इक्वल्स टू माइनस b होगा। अगर ये हमने प्रूव कर दिया तो हम ia को स्क्वायर हर्मिशन बोल सकते हैं और इसका सेकंड पार्ट प्रूफ हो जाएगा। तो b की पावर थीटा निकालना है, तो सबसे पहले निकाला हमने b का कॉन्जुगेट। अब इसका कॉन्जुगेट निकालेंगे, i वाले साइन को चेंज कर देंगे, माइनस 3i माइनस 5i माइनस 2, 3i माइनस 5i प्लस 2 माइनस 7i माइनस 4, 3i 4 माइनस 5i। राइट, पहले आपने इमेजिनरी नंबर के साइन को चेंज कर दिया, प्लस है तो माइनस वो आपने कर दिया इसमें। अब b की पावर थीटा निकाला, जो कि होता है कॉन्जुगेट ऑफ b का ट्रांसपोज, इसको ट्रांसपोज में कन्वर्ट कर दिया, रोज को कॉलम में, माइनस 3i माइनस 5i माइनस 2, 3i माइनस 5i प्लस 2, 7i माइनस में और माइनस 4, और थर्ड इज 3i 4 माइनस 5i। ठीक है, और उसके बाद ये चेंज करके देखा कि क्या ये इस b के बराबर है, क्या ये b के बराबर दिख रहा है। तो आपने क्या किया, इसमें से माइनस कॉमन लिया, तो माइनस कॉमन रो वाइज देखिए, इसमें से माइनस निकाला 3i, इसमें से माइनस निकाला तो ये आया आपका कितना, 5i माइनस 2, इसमें से निकाला माइनस का 3i, इसमें से निकाला 5i प्लस 2, इसमें से 7i एंड देन माइनस 4 माइनस 3i प्लस 4 5i। तो माइनस कॉमन निकालने के बाद इसको और इसको दोनों को आप कंपेयर कर लीजिए, तो आपको क्लियर पता लग रहा है कि b टू द पावर थीटा इक्वल्स टू माइनस ऑफ b। मिल गया, माइनस ये है और ये b के बराबर है ना। तो b की पावर थीटा इक्वल्स टू माइनस b, देयरफॉर b किसके बराबर है, ia के। ia इज स्क्यू हर्मिशन। IA is skew Hermitian matrix। ठीक, ये था इसका सेकंड एग्जाम्पल, जो कि थोड़ा सा मैंने लॉन्ग लिया। अब इसकी थर्ड वैरायटी को समझिए। तो अब आप हर्मिशन स्क्यू हर्मिशन निकाल सकते हैं, किस तरीके से फाइंड किया जाता है हर्मिशन और स्क्यू हर्मिशन। ये उस टाइप के दो सवाल मैंने पिक किए, दोनों मैंने। अब मैं तीसरा सवाल ले रहा हूँ जिसमें हम कुछ और डिफरेंट चीज़ को डिस्कस करेंगे, जिसमें जैसे मैंने प्रॉपर्टी में लिखा था सम ऑफ हर्मिशन एंड स्क्यू हर्मिशन। तो थर्ड एग्जांपल है, एक्सप्रेस a इक्वल्स टू 1 प्लस i टू 5 माइनस 5i 2i 2 प्लस i 4 प्लस 2i माइनस 1 प्लस i माइनस 4 and 7 as a sum of Hermitian and skew Hermitian।
प्रूफ करना है, एक्सप्रेस लाना है इस पूरी मैट्रिक्स को सम ऑफ हर्मिशन और स्क्यू हर्मिशन, इसमें आपको इसको कन्वर्ट करना है। तो इसके लिए आपको 2-3 प्रॉपर्टी की जो फॉर्म है, जो मैंने आपको बताया कि भाई मैट्रिक्स किसके बराबर होती है, सम ऑफ हर्मिशन एंड स्क्यू हर्मिशन। एक तो इसको लिखना होगा आपने, दूसरा आपके पास जो है उनको निकालने का क्या फॉर्मेशन है, इसको नोट डाउन करना पड़ेगा आपने। तो पहले हम इसको गिवन में लिख देते हैं, वी नो दैट। तो सॉल्यूशन में हमने लिखा वी नो दैट A equals to H plus S, ये आप जानते हैं, हर्मिशन एंड स्क्यू हर्मिशन का सम इज कॉल्ड द मैट्रिक्स। तो हमने इस मैट्रिक्स को H और S के बराबर ले लिया। ठीक, अब वेयर H और S कैसे निकलेंगे, वेयर H equals to half of A plus A theta and S equals to half of A minus A theta। अब ये मैथमेटिकल वर्क आ गया कि आप इस मैट्रिक्स से पहले H और S निकालें और उन दोनों का सम दिखा दें, वो A के बराबर होगा। तो इसको हमने 1 दे दिया, हमारा काम है H और S को निकालना। अब ये H और S की वैल्यू को देखें तो A चाहिए, वो तो मैट्रिक्स है, और क्या चाहिए, A थीटा। तो A थीटा हमें निकालना है और A थीटा निकालने का वही फॉर्मेशन है। तो पहले क्या किया आपने, कॉन्जुगेट ऑफ A, इसको फाइंड किया। तो कॉन्जुगेट ऑफ A क्या आया, 1 minus I 2 5 plus 5I माइनस का 2I 2 minus I 4 minus 2I minus 1 minus I minus 4 and 7 conjugate and then A theta ट्रांसपोज करो 1 minus I 2 5 plus 5I minus 2I 2 minus I 4 minus 2I उसके बाद -1 minus I minus 4 and 7, ये हो गया A की पावर थीटा। तो अब इन दोनों का फॉर्मेशन लगाकर H और A को निकाल दीजिए। तो H इक्वल्स टू हाफ ऑफ A प्लस A थीटा। A क्या है, A मैट्रिक्स 1 प्लस I 2 5 माइनस 5I 2 प्लस I 2I 2 प्लस I 4 प्लस 2I माइनस 1 प्लस I माइनस 4 7। ठीक है, ये तो A है और प्लस A थीटा ये है 1 माइनस I माइनस 2I माइनस 1 माइनस I 2 माइनस I माइनस 4 5 प्लस 5I 4 माइनस 2I एंड 7। ठीक है, मैंने H का फॉर्मेशन लिख दिया। अब इसे सिंप्लीफाई ऐड करना है और हाफ से डिवाइड कर देना है इससे। तो H बराबर हाफ ऑफ क्या बना मैट्रिक्स में 1 प्लस I प्लस 1 माइनस I 2, I से I कैंसिल है ना, राइट। और नेक्स्ट आया 2 माइनस 2I, थर्ड आया 4 माइनस 6I, नेक्स्ट 2I प्लस 2, नेक्स्ट 4, नेक्स्ट 2I, नेक्स्ट 4 प्लस 6I, नेक्स्ट माइनस का 2I एंड नेक्स्ट 40। ठीक, 2 से डिवाइड कर दिया तो H बराबर मिल जाएगा आपको 1 माइनस I 2 माइनस 3I 1 प्लस I 2I 2 प्लस 3I माइनस 2I माइनस I और 7, राइट। ये आपके पास हर्मिशन आ गया। तो आप में सब ये भी कर सकते हैं कि भाई ये फॉर्मेशन आपके पास है H प्लस S, इस H को यहाँ रखिए, A आपके पास है, S निकाल दीजिए, माइनस कर दीजिए, इसमें से इसको माइनस कर दीजिए, दूसरा निकल आएगा। अदरवाइज आपके पास ये दूसरा फॉर्मेशन है, इसको अप्लाई कर दीजिए।
तो s बराबर क्या है, s बराबर है हाफ ऑफ a माइनस ए थीटा। तो ये है 1 माइनस आई 2 5 माइनस 5i 2i 2 प्लस आई 4 माइनस 2i 4 प्लस 2i माइनस 1 प्लस आई माइनस 4 एंड 7। ये तो आपके पास a है, इस बार माइनस कर दीजिए, ठीक है। a थीटा ये है 1 माइनस आई माइनस 2i माइनस 1 माइनस आई 2 माइनस आई माइनस 4 5 प्लस 5i 4 माइनस 2i और 7, ठीक है। s का फॉर्मेशन। अब इसके बाद हम इसे कैलकुलेट कर देते हैं। सब्ट्रैक्शन करना है तो सब्ट्रैक्शन कर देते हैं, इसके बाद इसका रिजल्ट आ जाएगा तो s भी निकल जाएगा। तो s इक्वल्स टू हाफ ऑफ, माइनस कीजिए 1 माइनस आई माइनस 1, तो माइनस 1 1 कट गया और ये प्लस हो गया तो 0 हो गया। हाँ कितना है, ये हो जाएगा प्लस, हाँ तो ये 1 प्लस आई है 1 प्लस आई, तो ये हो जाएगा 2i। नेक्स्ट 2 माइनस 2i है ना, 2 माइनस 2i, राइट। 2 माइनस माइनस प्लस 2 प्लस 2i। नेक्स्ट इज 5 प्लस 1 6 हो गया, तो ये बन जाएगा आपके पास 5 माइनस माइनस प्लस हो गया 6, और ये हो जाएगा आपका 6 माइनस 4i। नेक्स्ट इज 2i माइनस 2। नेक्स्ट इज 2 प्लस आई माइनस 2 कैंसिल हो गया, प्लस आई यानी 2i। नेक्स्ट इज 4 प्लस 2i माइनस माइनस प्लस 4 हो गया यानी 8 प्लस 2i। नेक्स्ट इज माइनस 1 प्लस 5 माइनस 1 माइनस 5 माइनस 6 और माइनस 6 और आपका माइनस 4i। नेक्स्ट इज माइनस 4 प्लस 4 कैंसिल हो गया और 2i, एंड लास्ट इज 7 माइनस 7 0। क्लियर, कोई टर्म देख लीजिए, कोई गड़बड़ तो नहीं हुई। माइनस 2, ये आ गया आपका माइनस माइनस प्लस आई 2 प्लस आई, राइट। टर्म्स को आप इसमें देखिएगा कि कोई कैलकुलेशन मिस्टेक ना हो, जिसकी वजह से आपके आंसर में कोई गड़बड़ हो, है ना। माइनस 4 माइनस 8, तो ये तो कैंसिल नहीं हुआ। ये टर्म आएगी माइनस 4 माइनस 4, तो माइनस 8 और प्लस का 2i। ये टर्म आएगी माइनस का 8 प्लस 2i। तो इसके बाद s क्या बना, डिवाइड करने के बाद एक बार इसको देख लेंगे हम, इसको दोबारा से i 1 प्लस आई 3 माइनस 2i, उसके बाद माइनस 1 प्लस आई 4 प्लस आई, राइट। उसके बाद माइनस 3 प्लस 2i, उसको देखिए जरा, माइनस 1 प्लस आई और ये आ गया माइनस 5, तो माइनस 6 और ये आया आपका माइनस का 5i। तो ये आपकी टर्म आएगी माइनस 3 माइनस 2i। ये आपके पास बचा आपका 2 से डिवाइड कर दिया, माइनस का 4 प्लस का i और ये 0, ठीक है। ये आपके पास टर्म है। तो s है ये और h है आपके पास दिस मैट्रिक्स, क्लियर। तो h आपके पास ये है, s आपके पास ये है, ये दोनों ही हर्मिशन और स्क्यू हर्मिशन है। और अगर आप इन दोनों का आप सम कर दें, देयरफॉर h प्लस s अगर आप ये करें तो देख लीजिए 1 प्लस आई 1 प्लस आई, 1 माइनस आई 1 प्लस आई, आई से आई कैंसिल 2 माइनस 3i 3 प्लस 2i 3 माइनस 2i, ऐड करेंगे 3 2 5 3 2 5,
5 माइनस 5i। आप देख रहे हैं ये आप सम करेंगे तो ये किसके बराबर मिलेगा, a के बराबर, और आप कह देंगे हैंस प्रूव्ड। इस तरीके से आप इसको फाइंड कर सकते हैं। तो ये था एग्जाम्पल नंबर 3। किसी कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स में से हमें फाइंड करना सम ऑफ हर्मिशन एंड स्क्यू हर्मिशन, मैट्रिक्स को निकालना या उनके सम को शो करके उस मैट्रिक्स को बनाना। ये टाइप है कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स की, ठीक है। अब इस तरह के एग्जाम्पल 4 लेते हैं जो हमने लास्ट यूनिटरी पढ़ाया। यूनिटरी बेस्ड एक सवाल लेते हैं, प्रूव दैट, एग्जाम्पल नंबर 4, prove that matrix A equals to 1 upon under root 3 1 plus I 1 minus I and 1 minus is unit। तो प्रूफ करना है हमें कि ये जो मैट्रिक्स है ये यूनिटरी मैट्रिक्स है। अब इसके प्रूफ के लिए यूनिटरी की फॉर्मेशन अप्लाई करनी, क्योंकि यूनिटरी ये प्रूफ करा रहा है। तो यूनिटरी क्या कहती है, पहले उस फॉर्मूले को लिखिए। वी नो दैट इफ A is unitary, therefore A into A to the power theta equals to I। तभी तो यूनिटरी प्रूफ होगा। तो हमें A तो गिवन है, हमें निकालना है A की पावर थीटा। तो पहले हमने निकाला, फर्स्ट वी फाइंड कॉन्जुगेट ऑफ A, क्या आया वो 1 अपॉन अंडर रूट 3 1 माइनस I 1 प्लस I माइनस 1, राइट। उसके बाद A टू द पावर थीटा हो गया, यानी कॉन्जुगेट ऑफ A का ट्रांसपोज 1 अपॉन अंडर रूट 3 1 माइनस I 1 प्लस I और माइनस 1, रो को कॉलम में इंटरचेंज कर। तो ये तो हुआ A टू द पावर थीटा और ये है आपके पास A। देयरफॉर A इंटू A टू द पावर थीटा इक्वल्स टू, तो 1 अपॉन रूट 3 इसमें भी है और 1 अपॉन रूट 3 इसमें भी है, तो ये दोनों के मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 1/3। A मैट्रिक्स वो है आपके पास 1 प्लस I 1 माइनस I माइनस 1, ठीक है। और A टू द पावर थीटा की मैट्रिक्स आपके पास है 1 प्लस I 1 माइनस I और माइनस 1। इन दोनों की मल्टीप्लाई करते हैं। तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन 12th वाला ये, इसको कुछ नया नहीं मुझे समझाना है। पहली मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई रो की मल्टीप्लाई कॉलम में, दूसरी मैट्रिक्स की, तो 1 प्लस 1 माइनस I स्क्वायर मल्टीप्लाई करेंगे। नेक्स्ट 1 इसकी इसमें की 1 प्लस I माइनस 1 माइनस I, ये दूसरा फर्क है, यानी इसकी मल्टीप्लाई इसमें की और फिर इसकी मल्टीप्लाई इसमें की, ऐसे पोजीशन वही है। अब इसकी मल्टीप्लाई इसमें की 1 माइनस I माइनस 1 प्लस I, नेक्स्ट 1 माइनस I स्क्वायर प्लस 1, ये आपके पास आ गया और 1/3 है, ठीक है। अब इसको कैलकुलेट कर दीजिए, उससे जो मैट्रिक्स बनेगी और उसको चेक कीजिए क्या वो यूनिटरी है या नहीं। Therefore A into A to the power theta equals to 1/3 I स्क्वायर होता है -1 1 प्लस 1 प्लस 1, यहाँ ये कैंसिल हो गया, राइट, ये कैंसिल हो रहा है, तो ये आ गया 0 0 1 प्लस 1 प्लस 1, ये आपको मिल गया 1/3 3003, डिवाइड कर दिया 1001 और ये किसके बराबर है I के, हेंस A इज यूनिट, ठीक। तो इस तरह से मैंने एग्जाम्पल पोर्शन लिया कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स एंड प्रॉपर्टीज पर, जिसमें मैंने आपको बताया
कि आपके पास जो एग्जाम्पल्स हैं आप डिफाइन कर सकते हैं, डिस्क्राइब कर सकते हैं और नाउ अब आप सॉल्व भी कर सकते हैं। तो टाइप कुछ भी हो सकता है। मैंने एक हर्मिशन लिया सिंपल न्यूमेरिकल, फिर उसके बाद मैंने एक 3x3 ऑर्डर का थोड़ा सा लेंथी न्यूमेरिकल लिया जिसमें कि दो पार्ट हर्मिशन एज वेल एज स्क्यू हर्मिशन प्रूफ करना है। तो प्रॉपर्टी याद रहनी चाहिए और डेफिनेशन, ये अगर याद है तो आप एप्लीकेशन अप्लाई कर सकते हो उसको, है ना। थर्ड इज मैंने लिया कि सम ऑफ हर्मिशन एंड स्क्यू हर्मिशन कैसे प्रूफ किया जाता है। एंड फोर्थ वन, प्रूव दैट द गिवन मैट्रिक्स इज यूनिट। इस तरह से मैंने कुछ न्यूमेरिकल लिए, होपफुली आपके समझ में आया होगा। कोई डाउट होता है आप उसको मुझसे डिस्कस कीजिएगा। थैंक यू।